प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 की फिजिक्स। अब चल आज हम जानेंगे वैद्युत धारा के बारे में। ठीक है, वो वैद्युत धारा होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत धारा की परिभाषा, इसके मात्रक, छोटे मात्रक, ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं इसका, ठीक है। वो देखिए वैद्युत धारा है क्या। सबसे पहले आप जानेंगे वैद्युत धारा को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या है, ये करंट है। देखिए क्या है, ये करंट है। अब देखिए जैसे क्या होता है, प्राय घर में हम वायरिंग कराते हैं, घर में जो तार लगे होते हैं, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, विस्तार से आप जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा। देखिए वैद्युत धारा की परिभाषा होती क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र से ही इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं। देखिए वैद्युत धारा का सूत्र जो होता है, वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर बच्चों होता है, वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश, क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। क्या होता है, समय। ये तो हिंदी में हो गया। देखिए क्या है, अब इसकी देखिए परिभाषा निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा इसकी है। देखिए क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हो गया। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, आवेश, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारा कहते हैं। हो गए, सबसे सिंपल इसके हो गए। देखिए भाई वैद्युत धारा कहते हैं, यानी इसी परिभाषा देखिए इस फार्मूले से निकल जाएगा। देखिए क्या है, आवेश प्रवाह की दर, दर मीन्स होता है समय। देखिए क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा हो गई। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर होता है बाबू क्या, आवेश बटा समय। अब वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। तो आपका हो जाएगा फार्मूला, इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को कैपिटल क्यू ले लीजिए या स्मॉल क्यू दोनों की, ठीक है। क्यू अपन क्या हो जाएगा, टी, क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। ये आपका हो गया। आप इसको स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसे वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। लिख देंगे नीचे, इसे आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र तो आपको पता है, वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, आई अपान टी, सॉरी क्यू अपान टी, ठीक है। अब देखिए आपका ये हिंदी में यहाँ है या इंग्लिश में है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए वैद्युत धारा का मात्रक यानी इसका मात्रक, इसका मात्रक बच्चों होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, यानी वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एम्पियर होता है। हो गया। देखिए बच्चे बहुत इजी परिभाषा आपकी क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हिंदी में इसका फार्मूला वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब इसको हमने इंग्लिश में कर दिया, आई बराबर क्यू अपन टी। इसका मात्रक देखिए वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। देखिए यहाँ एम्पियर छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए वैद्युत धारा के कुछ अन्य मात्रक और जान लेते हैं, वैद्युत धारा के कुछ अन्य मात्रक, चलिए देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया क्लियर। चलिए देख लेते हैं आगे, वैद्युत धारा के कुछ अन्य मात्रक और जान लेते हैं। देखिए वैद्युत धारा है ना, चलिए इसके कुछ अन्य मात्रक क्या है। अब आपसे क्या है, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर बराबर। अब ये देखिए बाबू, यह है आपका क्या है, वैद्युत धारा का छोटा मात्रक है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। हो गया। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं ना, बस हो गया। अब मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, 1 माइक्रो क्या है, माइक्रो एम्पियर बराबर। अब चलिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है बच्चों 10⁻⁶ कितना, 6 एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर लिख दीजिए या तो आप क्या कीजिए, ठीक है, एम्पियर कर दीजिए तो ये लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब आपका आ गया 1 नैनो, क्या है, 1 नैनो एम्पियर बराबर, 1 नैनो एम्पियर क्या है, एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ एम्पियर। हम डाल देंगे ए। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 1 पिको एम्पियर बराबर कितना होता है, देखिए बच्चों 1 पिको एम्पियर बराबर होता है, पिको एम्पियर
1 पिको एम्पियर बराबर होता है 10 टू पावर -12 एम्पियर। ठीक है, यानी आप चाहे हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए बाबू, कहीं भी मिली दिखे, चाहे वो मिली सेकंड हो या मिली क्या हो, पिको हो या मिली कूलाम हो, तो 10 टू पावर -3 होता है, मिली 10 टू पावर -3 होता है, माइक्रो 10 टू पावर हमेशा -6 होता है, और नैनो क्या होता है 10 टू पावर -9 होता है, और पिको 10 टू पावर -12 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें एक वर्ड उठा आपका एम्पियर। अब देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या है, हम जानेंगे इसमें एम्पियर की परिभाषा। अब देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए चलिए देख लेते हैं बच्चों अभी एम्पियर। सबसे पहले हम देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या है, एम्पियर की परिभाषा क्या है। देखिए हम जानते हैं 1 एम्पियर बराबर, अगर आपसे कोई कह दे कि 1 एम्पियर से क्या आशा है, 1 एम्पियर से क्या आशा है, क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीका है, कैसे बाबू, देखिए इसकी परिभाषा निकालेंगे। 1 एम्पियर क्या है, एम्पियर, एम्पियर ये बताइए किसका मात्रक है भाई, धारा का मात्रक किसका। तो देखिए हम जानेंगे एम्पियर किसे कहते हैं, यानी 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं आई बराबर लिख लेते हैं, धारा को हम स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, या देखिए नीचे फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई बराबर हो जाएगा 1 कूलाम, क्या है 1 कूलाम, क्योंकि हमें परिभाषा निकालना है बाबू 1 एम्पियर की परिभाषा। यानी क्वेश्चन आपका कहेगा कि 1 एम्पियर से क्या आशा है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर से क्या अभिप्राय है, ठीक है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, 1 एम्पियर क्या है। ठीक है, यानी कई मॉडल से आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा निकालेंगे कैसे, बहुत इजी तरीका। देखिए क्या है, आए थे, देखिए आई बराबर हो गया आपका 1 एम्पियर हमको निकालना, 1 कूलाम बटे क्या है 1 सेकंड, हमको पता है फार्मूला आपका पता है क्या है, तो धारा बराबर होता है आवेश अपॉन सेकंड। अब देखिए क्या है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो, ठीक है, उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। बहुत इजी परिभाषा, कैसे देखिए 1 सेकंड या लिखा 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। हो गया, देखिए कैसे लिख लेते हैं इसको। 1 सेकंड में क्या बच्चों, 1 सेकंड में 1 कूलाम क्या हो, आवेश प्रवाहित हो, आवेश प्रवाहित हो, देखिए प्रवाहित हो, तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में क्या होता है, उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है, 1 एम्पीयर कहलाती है। ठीक बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत बाबू, बस हो गया। देखिए क्या है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में वैद्युत धारा, यानी उस परिपथ में वैद्युत धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पीयर कहलाती